हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCube टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर तस्कीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्च इंजन की वर्किंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने SEO ऑन पेज के बेसिक्स को समझा था और वहां पर मैंने आपसे एक टर्म का यूज किया था विच वाज वेबसाइट क्रॉलेबिलिटी। तो उसी टर्म के रिस्पेक्ट में ये वीडियो है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्चुअली हम लोग समझने वाले हैं कि ये गूगल का सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है या कोई भी सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है। यूजर किस तरीके से अपनी रिक्वेस्ट भेजता है, यानी कि यूजर जब क्वेरी करता है तो किस तरीके से वो रिक्वेस्ट जाती है और किस तरीके से वहां पर रैंक्ड पेजेस हमें दिखाई देते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। तो इसका एक हम लोग ओवरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर एक फिगर बना के रखी हुई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक एक करके मार्क करता हूं। पहला तो ये यूजर, ठीक है। देन द सेकंड थिंग इज वेबसाइट्स और इंटरनेट। यहां पर इंटरनेट का मतलब वेबसाइट्स ही हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स, ठीक है। या वेबसाइट्स अगर आप समझना चाहें तो वेबसाइट्स आप समझ सकते हैं इसको यहाँ, क्योंकि हम लोग क्रॉलिंग की बात करेंगे तो वेबसाइट ज्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए। तो मैं इंटरनेट को हटा देता हूं यहां से और यहां पर लिख देता हूं वेबसाइट, ठीक है। देन देयर इज क्रॉलर और स्पाइडर। गूगल का क्रॉलर या स्पाइडर होगा, ठीक है। गूगल का अपना लोकल सर्वर होगा। देन गूगल का अपना मेन सर्वर है ये, ठीक है। एंड जैसे मैंने यहां पर बताया यहां पर यूजर है, ठीक है। अब होता क्या है, जो गूगल का क्रॉलर है और जो गूगल का स्पाइडर है, यहाँ क्रॉलर स्पाइडर आर द सेम थिंग्स। वो क्या करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाते रहते हैं और उन वेबसाइट्स को क्रॉल करते हैं। क्रॉल करने का मतलब क्या है कि उस सोर्स कोड को क्रॉल करते हैं, उस वेब पेज के सोर्स कोड को क्रॉल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये वेब पेज किस चीज के बारे में। दिस इज एक्चुअली क्रॉलिंग। तो वो सारी वेबसाइट्स को, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सभी को क्रॉल करते हैं। क्रॉल कैसे करते हैं, यानी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट तक कैसे पहुंचते हैं। तो पहुंचने का जो तरीका है वो होता है लिंक। जैसे हमारे वेब पेज पे एक क्रॉलर आया, अब उस वेब पेज के ऊपर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से वो एक दूसरे वेब पेज पे पहुंच गया, ठीक है। यही होता है ना, यहां पर एक वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर आया, यहां पर कोई लिंक दिया हुआ, इससे ये दूसरे पेज पे पहुंच गया। यहां पर कोई लिंक दिया हुआ, इससे ये तीसरे पेज पे पहुंच गया। तो अब हमारी वेबसाइट सपोज करते हैं ये है, थर्ड वाली वेबसाइट हमारी है, थर्ड वाला वेब पेज हमारा है। तो हमारे वेब पेज तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा अनटिल अनलेस वो ऐसे वेब पेज पे ना पहुंच जाए जहां पर हमारा बैकलिंक बना हुआ है या हमारा लिंक बना हुआ है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। उसके अलावा गूगल ये कहता है कि इस प्रोसेस में हमें हो सकता है बड़ा टाइम लग जाए, तो आप इस प्रोसेस के थ्रू मत जाइए, आप सीधे जो है गूगल सर्च कंसोल के थ्रू अपनी वेबसाइट सबमिट कर लीजिए, हम आके आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर लेंगे। तो दिस इज एक्चुअली क्रॉलिंग। तो क्रॉलिंग, वो क्रॉल करता है, हमारे पूरे सोर्स कोड को क्रॉल कर लेगा और उससे उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे सोर्स कोड को क्रॉल करके मिल जाती है, हमारे वेब पेज को क्रॉल करके उसे मिल जाती है और वो सारी इंफॉर्मेशन को वो अपने लोकल सर्वर में स्टोर कर लेता है। अब सपोज करते हैं यहां पर 3 वेबसाइट्स थी, ठीक है। एक वेबसाइट थी रिलेटेड टू न्यूज, एक वेबसाइट थी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड एक वेबसाइट थी विच वाज रिलेटेड टू मूवीज, ठीक है। अब उसने सबको क्रॉल किया, क्रॉलर ने सबको क्रॉल किया, सबके बारे में पता है क्रॉलर को। अब उसको पता है कि न्यूज की वेबसाइट ये है, स्पोर्ट्स की वेबसाइट ये है, मूवीज की वेबसाइट ये है, और ये सारी उसकी लोकल सर्वर में। अब लोकल सर्वर में किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है अभी उसके पास, ठीक है। सारे के सारे इंफॉर्मेशन ऐसा ही है, ठीक है, मिक्स सारी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद रोल होता है इंडेक्सर का। इंडेक्सर क्या करता है, इंडेक्सर इन सारी वेबसाइट्स की इंडेक्सिंग करता है। जैसे हमारी बुक में शुरुआत में इंडेक्सिंग होती है ना कि ए अल्फाबेट में ये सारी चीजें होंगी, या डायरेक्टरी में जो आप देखते हैं डायरेक्टरी में किस टाइप की इंडेक्सिंग होती है कि ए अल्फाबेट के नाम और नंबर्स होते हैं, देन बी अल्फाबेट के नाम और नंबर्स होते हैं। तो उस तरीके से वो इंडेक्सिंग करती है, नहीं प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। वही चीज यहाँ पर भी होती है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग हो जाती है कि ये वाला जो सेक्शन है वो न्यूज वेबसाइट के लिए, ये वाला जो सेक्शन है ये स्पोर्ट्स वेबसाइट के लिए, ये वाला जो सेक्शन है मूवीज वेबसाइट के लिए। तो अब सारी न्यूज की वेबसाइट्स यहां पर हैं, सारी स्पोर्ट्स की वेबसाइट यहां पर है, सारी मूवीज की वेबसाइट्स यहां पर हैं। अब यहां पर न्यूज की बहुत सारी वेबसाइट्स, सपोज करते हैं 1 लाख वेबसाइट्स हैं, लैक्स ऑफ वेबसाइट्स हैं यहां पर फॉर एग्जांपल, ठीक है। 1 लाख वेबसाइट है। तो अब ये तो सारी चीजें हो गई हमारी गूगल के साइड। गूगल के पास क्रॉलर है, अलग अलग वेबसाइट्स को क्रॉल करता है, उनके सोर्स कोड को, उनकी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, वेबसाइट के बारे में पता चल जाता है, उनको लोकल सर्वर में रखता है। उसके बाद उनकी कैटेगरी बना के उनकी प्रॉपर इंडेक्सिंग करके वो अपने मेन सर्वर में उनको रख लेता है कि कौन सी वेबसाइट किस चीज के बारे में। अब यहां पर लाखों वेबसाइट आ गई, न्यूज कैटेगरी में लाखों वेबसाइट आ गई। अब इस साइड आते हैं यूजर साइड। यूजर क्या करता है, यूजर को न्यूज देखनी है भाई। यूजर ने टाइप किया यहां पर हिंदी न्यूज, एक कीवर्ड टाइप किया, क्वेरी करी हिंदी न्यूज गूगल में,
ठीक है, तो वो एक्चुअली रिक्वेस्ट भेज रहा है। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट पहुंचती है रैंकिंग एल्गोरिदम के पास, और रैंकिंग एल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि यहां पर जो इस इंडेक्स के अंदर लाखों वेबसाइट्स हैं, इस इंडेक्स के अंदर जो लाखों वेबसाइट्स हैं, उनमें से किस वेबसाइट को टॉप पे, किस वेबसाइट को सेकंड पोजीशन पे, किस वेबसाइट को थर्ड पे, किसको फोर्थ पे, और उनको किस टाइप से रैंकिंग प्रोवाइड करके सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हमें दिखाना है। तो ये एक मैकेनिज्म है, ये एक प्रोसेस है जो हमें ये बताती है कि आखिर सर्च इंजन्स किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों का तो हमारे ऊपर कंट्रोल है नहीं, ठीक है, कि वो किस तरीके से इंडेक्स बना रहा है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें अपनी वेबसाइट को किस इंडेक्स के अंदर रखवाना है। हाँ, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हमारी वेबसाइट इस इंडेक्स के अंदर रखो। ठीक है, ये डायरेक्टली हम नहीं डिसाइड कर सकते। यहां पर जो हमारा एसईओ वाला पार्ट है वो होता है एक्चुअली कहां पर है, वो होता है ये रैंकिंग एल्गोरिदम वाले सेक्शन में। ठीक है, कि जहां पर हमारी वेबसाइट, अब हमारी वेबसाइट किस कैटेगरी पे है ये हम बता सकते हैं गूगल को। उसके बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर कैसा कंटेंट है, ठीक है, हमारी वेबसाइट की कैटेगरी क्या, ये सारी चीजें बता के हम ये डिफाइन कर देते हैं हमारी वेबसाइट किस कैटेगरी की है। लेकिन उससे ये बात जस्टिफाई नहीं होती कि हम पुश कर सकते हैं कि हमें हमारी वेबसाइट इसी इंडेक्स के अंदर रखो। ठीक है, ये एक्चुअली गूगल डिसाइड करेगा कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट के बेसिस पे किस इंडेक्स के अंदर उसे रखना है या किस कैटेगरी के अंदर उसे रखना है। बट एक हम हिंट जरूर देते हैं अपनी एक्टिविटीज से, अपनी वेबसाइट के कंटेंट से गूगल को कि हमारी वेबसाइट कहां पर रखो। अगर हमारी वेबसाइट सपोज करते हैं जो हमारी न्यूज वाली वेबसाइट्स है वो इन सारी वेबसाइट्स के अंडर साथ में है कहीं पर, ठीक है, बहुत सारी जो वेबसाइट्स हमारी जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यहाँ गूगल की, उनके साथ में हमारी वेबसाइट है, तो अब हमारी जो एसईओ की एक्टिविटीज हैं वो ये डिसाइड करेंगी कि हमारी वेबसाइट के थ्रू रैंकिंग एल्गोरिदम को सिग्नल जाना चाहिए कि वो हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में टॉप पे ला सके। तो यही सारी मेहनत करनी है, यही सारा काम है, इसी के लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और सर्च इंजन एक्चुअली इस तरीके से काम करते हैं। तो जो भी हम ऑन पेज एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम ऑफ पेज एक्टिविटी करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि रैंकिंग एल्गोरिदम ये जो बहुत सारी वेबसाइट्स है, न्यूज वेबसाइट्स, उनमें से हमारी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आए। दो टर्म्स और बहुत ज्यादा यूज होते हैं, विच इज इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग। इसके डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर इंडेक्सिंग क्या होती है एंड क्रॉलिंग क्या होती है। जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट का या आपके वेब पेज का सोर्स कोड पढ़ता है, देन दिस इज एक्चुअली क्रॉलिंग। अगर हम बात करें इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्सिंग क्या है, ये आप जो देख रहे हैं, आपकी वेबसाइट को समझ के पढ़ के जब वो प्रॉपरली इंडेक्स उसके बनाने शुरू करता है, प्रॉपरली उसको कैटेगराइज करना शुरू करता है, उसको कैटेगरी वाइज जो है अलाइन करना शुरू करता है, देन दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इंडेक्सिंग, राइट। तो ये डिफरेंस है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।